Hello friends, welcome to Vivek Medical Education. Today we will discuss regarding BSc Nursing 4 semester Pharmacology subject unit number 4. यूनिट नंबर 4 BSc नर्सिंग के सिलेबस में आज डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी की। तो यूनिट का नाम है ड्रग यूज्ड फॉर हार्मोनल डिसऑर्डर एंड सप्लीमेंटेशन, कॉन्ट्रासेप्शन एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें पहली हेडिंग है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये क्या है, सबसे पहले इनकी अगर डेफिनेशन लिखनी है तो इसमें क्या लिखोगे, बोथ आर फीमेल सेक्स हार्मोन दैट रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। फिर जो बीएससी नर्सिंग के सिलेबस में वो हेडिंग जो है वो कंपोजिशन, एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इंटरेक्शन, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिसिटी, रोल ऑफ नर्व। तो ये सभी हेडिंग के साथ में देखेंगे शॉर्ट में, एक ही वीडियो में ये पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। और अगर और भी ऐसे ही नोट्स चाहिए या फिर ऐसे वीडियो चाहिए तो ऑल ओवर सब्जेक्ट नर्सिंग के जितने सब्जेक्ट हैं सबके नोट्स प्रॉपर इस चैनल पे हैं, जाके आप विजिट करके देख सकते हैं। तो देखते हैं कंपोजिशन। तो कंपोजिशन का मतलब है जो एस्ट्रोजन है वो किस किस के मिलने से बना है। तो कंपोजिशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप देख सकते हैं इसमें। तो एथाइनिलीन, स्ट्रेडोल, एस्ट्राडियोल, वेलेरेट, कंजुगेटेड एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन इससे मिलके बना है। फिर जो प्रोजेस्टेरॉन है वो किसके मिलने से बना है, तो मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन, एसीटेट, नॉरएथिस्टेरोन, माइक्रोनाइजाइड प्रोजेस्टेरॉन, ये इसके इन सबके मिलने से प्रोजेस्टेरॉन बना है। तो इनका एक्शन देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का एक्शन क्या है, एस्ट्रोजन रेगुलेट फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, इंडोमेट्रियल ग्रोथ एंड बोन हेल्थ। इसमें लिखा है जो एस्ट्रोजन है वो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को रेगुलेट करता है और इंडोमेट्रियम की ग्रोथ को। अरे इंडोमेट्रियम जो यूट्रस की कवरिंग होती है, 3 लेयर होती हैं, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। जैसे हार्ट में चलती हैं इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, वैसे इसमें भी चलती हैं इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। इंडो मीन्स इनर लेयर की ग्रोथ को मेंटेन करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को और बोन की हेल्थ को, ये हार्मोन्स में रेगुलेट करेगा। फिर अगली हेडिंग, अगला हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, मेंटेन द इंडोमेट्रियम सपोर्ट, ये भी इंडोमेट्रियम को वो ग्रोथ कराएगा, ये सपोर्ट करेगा। इंडोमेट्रियम, मेंटेन इंडोमेट्रियम, सपोर्ट प्रेगनेंसी एंड इनहिबिट ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेगा और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा। फिर देखेंगे अगली हेडिंग, डोज क्या है इसका, तो डोज होगा ओरल। ओरल याद रखो, कॉमन रूट फॉर बोथ ओरल, दोनों का एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों का रूट जो है ओरल है। आईएमआईवी भी दे सकते हैं, अगर लॉन्ग एक्टिंग में वो ड्रग का नाम फिर चेंज हो जाएगा, मतलब होगा हार्मोन ही लेकिन उनका जो फार्मुलेशन होगा वो अलग हो जाएगा। तो आईएमआईवी, आईएम सबकुटेनियस और ओरल। फॉर लॉन्ग एक्टिंग फॉर्म्स एग्जांपल मेड्रॉक्सीपाइरोजेस्टेरॉन 150 mg एवरी 3 मंथ, ये 3 मंथ में एक बार देनी है 150 mg। आईएम या फिर सबकुटेनियस, ये लॉन्ग एक्टिंग है और वो क्या है, वो 1 to 2 mg पर डे, वो पर डे बेस पे देनी है। तो फिर 5 mg पर डे। नॉरेथिडोल अगर स्टेरॉन है तो नॉरेथिस्टेरॉन 5 mg पर डे देना है। रूट आईएमआईवी ओरल। ट्रांसडर्मल मतलब, ट्रांसडर्मल का मतलब होता है कोई भी चीज, अगर स्किन बोल दो, स्किन बोल सकते हो मेनली, बट इसमें क्या होता है जैसे स्किन है तो ऐसा अब्जॉर्व हो कि ऑल ओवर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाए, वो तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से ना गुजरे, तो ट्रांसडर्मल होगा। स्किन के ऊपर ऑइंटमेंट लाइक होगा। तो इसमें है ट्रांसडर्मल में वजाइनल। ट्रांसडर्मल क्या है, रूट लिखे हुए हैं मेनली, तो आईएम, आईवी, सबकुटेनियस। फिर ट्रांसडर्मल वजाइनल, सबडर्मल, इंट्रा यूटेराइन मतलब डायरेक्ट यूट्रस में दे सकते हो, आल्सो यूज्ड, ये सब यूज होते हैं। फिर इंडिकेशन अगली हेडिंग है। इंडिकेशन मतलब किस किस कंडीशन में ये दोगे, तो एचआरटी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर है इन मेनोपोज, अगर मेनोपोज हो पेशेंट को, फीमेल को, मेनोपोज का मतलब होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है तो मेनोपोज बोलते हैं उसको, मेनार्की जब स्टार्ट होता है। तो मेनोपोज जब है तो उस समय अगर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे रहे हो तब। हाइपोगोनाडिज्म, एमेनोरिया, हाइपोगोनाडिज्म, गोनाइड्स जो होते हैं उनका कम सिक्रेट होना, उनका कम बनना। एमेनोरिया मतलब अब्सेंस ऑफ एमसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर कॉन्ट्रासेप्शन में एज कंपोनेंट ऑफ कंबाइंड पिल्स, कॉन्ट्रासेप्शन जो है ये कंपोनेंट कंबाइंड पिल्स के रूप में होगा। फिर इंडोमेट्रियोसिस, ये सब इसके इंडिकेशन है। इंडोमेट्रियोसिस का मतलब होता है डिसफंक्शन यूटेराइन और यूटेराइन ब्लीडिंग।
इंडोमेट्रियोसिस का मतलब होता है जो इंडोमेट्रियम होती है उसका आउटग्रो होना, उसके सेल टिश्यू का आउटग्रो होना आउटसाइड में, वो इंडोमेट्रियोसिस कहलाता है। आउटग्रो ऑफ सेल टिश्यू ऑफ इंडोमेट्रियम इज कॉल्ड इंडोमेट्रियोसिस। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कब कब ये थेरेपी नहीं दोगे, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में ब्रेस्ट और एस्ट्रोजन डिपेंडेंट कैंसर, अगर किसी को ब्रेस्ट या फिर एस्ट्रोजन डिपेंडेंट कैंसर है तब नहीं दोगे। अनडायग्नोस्ड वजाइनल ब्लीडिंग, अगर किसी को अनडायग्नोस्ड वजाइनल ब्लीडिंग है तब नहीं देना है। लिवर डिसफंक्शन अगर किसी का है तो नहीं देना है। हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और स्ट्रोक, इन कंडीशन में ड्रग नहीं देना है। फिर ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन का मतलब होता है किस ड्रग के साथ में अगर ये ड्रग दी जा रही है तो वो किस तरीके इंटरेक्ट करेगी, उसके फंक्शन को घटा सकती है, बढ़ा सकती है। इसमें ड्रग इंटरेक्शन होगा रिफाम्सिन फेनाइटोइन रिड्यूस इफेक्टिवनेस, अगर रिफाम्सिन और फेनाइटोइन पेशेंट ले रहा है इसके साथ में तो उसके इफेक्टिवनेस को कम कर देगी। में इंक्रीज इफेक्ट ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड, और क्या करेगी इनके साथ में कार्टिकोस्टेरॉइड के लेवल को बढ़ा सकती है, में इंक्रीज। साइड इफेक्ट, एक होता है साइड इफेक्ट, एक होता है एडवर्स इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट जो होते हैं वो नोन होते हैं कि हाँ ये ड्रग खाने से ये होता है पेशेंट में, और सडनली कुछ थोड़ा सा अलग उसमें इफेक्ट हो जाए बॉडी में तो उसको एडवर्स इफेक्ट बोलते हैं, अननोन होते हैं। जो साइड इफेक्ट में नोजिया, हेडेक, ब्रेस्ट टेंडरनेस, वेट गेन। टेंडरनेस का मतलब होगा हल्की सी स्वेलिंग होगी और ब्रेस्ट को जब टच करोगे तो पेन होगा, टाइटनेस होगी, टाइटनेस के साथ में जब उसको टच करोगे तो पेन होगा, उसे टेंडरनेस बोलते हैं। वेट गेन होगा। एडवर्स इफेक्ट में क्या होगा, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, हाइपरटेंशन, हिपैटिक डिसफंक्शन, गाल स्टोन, ब्रेस्ट और इंडोमेट्रियल कैंसर। तो ये सब है इसके, ये सब है एडवर्स इफेक्ट में। टॉक्सिसिटी में, अगर मतलब ज्यादा दिनों तक ये ड्रग खा रहे हो तो क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म यूज एसोसिएट विथ इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर एंड नियोप्लास्टिक डिजीज। अगर ज्यादा दिनों तक ये ड्रग लिए जा रहे हैं, हार्मोन्स जो हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, तो ये हार्ट जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज हैं उनको, उनके रिस्क को बढ़ा सकते हैं, और नियोप्लास्टिक डिजीज मतलब कैंसरस जो हैं ट्यूमर डिजीज उनको कॉज कर सकते हैं। रोल ऑफ नर्स क्या होगा इसमें, मॉनिटर ब्लड प्रेशर, वेट एंड साइन ऑफ थ्रोम्बोसिस, एजुकेट अबाउट अधेरेंस ऑफ साइड इफेक्ट, इंश्योर रेगुलर स्क्रीनिंग, मैमोग्राफी, पाइप स्मेयर। ये मैंने इसमें मेन नर्सिंग मैनेजमेंट जो है रोल ऑफ नर्स में इंक्लूड किया है। और भी लिख सकते हो जो वाइटल साइन, एडमिनिस्टर मेडिकेशन, जनरल कंडीशन, ये सब आप अपने मन से लिख सकते हैं, तो ये मैंने नहीं लिखा है इसमें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और भी ऐसे वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें भी ये नोट्स कंटिन्यू है क्योंकि एक यूनिट पूरी है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा यूनिट खत्म करने में। कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर जो भी स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलिए अगर नोट्स चाहिए तो। ओरल कंट्रासेप्टिव एंड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसमें क्या है, जो कंट्रासेप्टिव है ओरल है और एचआरटी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसमें कंपोजिशन क्या होगा, कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव, सीओसीएस, शॉर्ट फॉर्म याद रखना सीओसीएस, आगे सीओसीएस ही लिखा होगा। एथिनाइल एस्ट्राडोल प्लस लेवेनोर्जेस्ट्रोल और नॉर एथिएस्टेरोन, ये इसका कंपोजिशन है। फिर जो है प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स, पीओपीएस, प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स, नॉर एथिएस्टेरोन और डिसजेस्ट्रेल। अगली हेडिंग एचआरटी कंजुगेट एस्ट्रोजन, ये मतलब सब कंपोजिशन है। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है जो कंजुगेट एस्ट्रोजन और मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन, ये एस्ट्रोजन और मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन के मिलने से बनता है एचआरटी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। एक्शन क्या होगा इसका, ये इनहिबिट ओव्यूलेशन बाय सप्रेशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, ओव्यूलेशन को सप्रेस करेंगे, किसके थ्रू, जब एलएच और एफएसएच सप्रेस होगा उसकी वजह से ओव्यूलेशन भी रुकेगा। अल्टर सर्वाइकल म्यूकस एंड इंडोमेट्रियम लाइनिंग, सर्वाइकल म्यूकस अल्टर करेंगे और इंडोमेट्रियम की लाइनिंग को भी अल्टर करेंगे। डोज एंड रूट क्या होगा, सब कंट्रासेप्शन है, ओसीएस मतलब भी बताया ही है। सो ओरल जो है ये ओसीएस ये 30 मतलब 21 दिन में देना है, और 7 दिन ऑफ पीओपी अभी बताया था, टेकन डेली, जो पीओपी है वो डेली, और ये 7 डे पे, ये लॉन्ग टर्म डोज है, मतलब एक बार जैसे हो गया फिर ऑन 27 डेज। एचआरटी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी साइक्लिक और कंटिन्यूअस, इसका जो डोज है वो साइक्लिक हो सकता है कि हाँ आज लिया फिर उसके बाद में थोड़े दिन, फिर तो लगातार थोड़े दिन कंटिन्यूअस, या फिर साइकिल में कि हाँ इतने दिन फिर इतने दिन बाद फिर इतने दिन बाद, ये दोनों हो सकता है। ओरल ट्रांसडर्मल वजाइनल रेजिमेन, इसके जो रूट हैं वो ओरल ट्रांसडर्मल वजाइनल रेजिमेन हो सकते हैं। इंडिकेशन में
बर्थ कंट्रोल मतलब कब कब ये दोगे, तो कंट्रासेप्टिव है तो क्यों, बर्थ को कंट्रोल करने के लिए। एक्ने, पीसीओएस, पीसीओएस का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक, एक होता है पीसीओडी, एक होता है पीसीओएस। पीसीओएस का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, एक होता है पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो ये क्या है, पीसीओएस, इंडोमेट्रियोसिस, मेनोपॉजल सिम्टम्स, एचआरटी, ये सब कंडीशन में इंडिकेशन है, दे सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन सेम एज एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, स्मोकिंग ओवर एज 35 इंक्रीज कार्डियोवास्कुलर रिस्क, ये सब इसमें काटा। कॉन्ट्राइंडिकेशन वही है जो भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन में पढ़ा है वही होंगे। ड्रग इंटरेक्शन में एंजाइम इंड्यूसेस रिड्यूस इफिकेसी, जो एंजाइम है वो जो इंड्यूस होंगे उसकी इफिकेसी को रिड्यूस कर सकते हैं। में अफेक्ट ग्लूकोज कंट्रोल इन डायबिटीज, ये इफेक्ट ग्लूकोज के इफेक्ट को कंट्रोल करेंगे डायबिटीज में। साइड इफेक्ट क्या होगा, गुड चेंजेज, ब्लॉटिंग, मूड चेंजेज लिखा है सॉरी, साइड इफेक्ट में मूड चेंजेज, ब्लॉटिंग, ब्रेक थ्रो, ब्लीडिंग। इसमें एक वर्ड लिखा है ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग का मतलब होता है फीलिंग ऑफ फुलनेस या फिर स्वेलिंग, तो उसे बोलते हैं ब्लॉटिंग। और तो आपको पता है ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, किसी की टूटने की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, ज्यादा ब्लीडिंग होना। डीप वेन थ्रम एडवर्स इफेक्ट में डीवीटी होगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एमआई, स्ट्रोक, ये सब कंडीशन एडवर्स इफेक्ट में हो सकती हैं। टॉक्सिसिटी क्या है, इसके जो भी साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट होंगे वो हार्मोन वाले के सब कार्डियोवास्कुलर से मिलते जुलते होंगे। टॉक्सिसिटी क्या है, रेयर विथ अप्रोप्रिएट यूज, इंक्रीज्ड कैंसर रिस्क इन लॉन्ग टर्म हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी विदाउट प्रोजेस्टेरॉन। रोल ऑफ नर्स क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन को असेस करो, स्क्रीनिंग फॉर कॉन्ट्राइंडिकेशन, टीच करेक्ट यूज ऑफ व्हाट टू डू विथ मिस्ड पिल। अगर किसी को जो है पिल जैसे मिस हो गई, जैसे डेली एक वन पिल लेना है, वन पिल्स लेना है, वन मेडिकेशन डेली लेना है और कभी मिस हो गई तो क्या करना चाहिए वो बताना है पेशेंट को। एजुकेट अबाउट नॉन कंट्रासेप्टिव बेनिफिट एंड रिस्क, ये बताना है। फिर थर्ड में है वजाइनल कंट्रासेप्टिव। कंपोजिशन में क्या होगा, स्पर्मिसाइड, स्पर्मिसाइड में एक एग्जांपल दिया है नॉनऑक्सिनॉल 9, ये और वजाइनल रिंग्स, एथिनाइल एस्ट्राड्रॉल, एटेनोगेस्ट्रॉल। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अगर ना समझ आ रहा तो स्पेलिंग लिखिए, आप दे सकते हैं। न्यूगरिंग एक्शन क्या है, एक्शन स्पर्मिसाइड है, मतलब क्या करेगा, स्पर्म को किल कर देगा। तो स्पर्मिसाइड डिस्ट्रॉय स्पर्म सेल मेम्ब्रेन, रिंग्स रिलीज हार्मोन लोकली टू प्रिवेंट ओव्यूलेशन। स्पर्मिसाइड है इसमें, तो जो वजाइनल देंगे तो स्पर्म को ये डिस्ट्रॉय कर देंगे, बस इनका यही एक्शन है। डोज और रूट क्या होगा, स्पर्मिसाइड इंसर्टेड इंट्रावेजाइनली, मतलब जो स्पर्मिसाइड है वो डायरेक्टली वजाइनल में, वजाइना में देंगे बिफोर इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के पहले डायरेक्टली वजाइना में इंसर्ट करना है। रिंग्स वार्न इनसाइड द वजाइना फॉर 3 वीक या मंथ, ये जो वार्न रिंग है ये लोकल काम, लोकल कंट्रासेप्टिव का वर्क करेगी। इसको हर थर्ड वीक पे मतलब 3 हफ्ते में बदलो या तो फिर 1 महीने में जो रिंग होगी। इंडिकेशन टेम्पोररी कंट्रासेप्शन, कब कब दोगे तो टेम्पोररी कंट्रासेप्शन अगर है करना है तब। कॉन्ट्रा इंडिकेशन एलर्जिक रिएक्शन, रिकरेंट वजाइनल इन्फेक्शन, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ड्रग इंटरेक्शन में मिनिमल सिंथेटिक इंटरेक्शन, साइड इफेक्ट वजाइनल इरिटेशन, डिस्चार्ज, ये इसमें साइड इफेक्ट होगा। एडवर्स इफेक्ट में क्या होगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई होने के चांस होंगे। और लोकल रिएक्शन। टॉक्सिसिटी में ओवर यूज में डिसरप्ट वजाइनल फ्लोरा, जो ओवर यूज होगा वो वजाइनल फ्लोरा को डिसरप्ट करेगा। रोल ऑफ नर्स क्या होगा इसमें, इंस्ट्रक्ट प्रॉपर इंसर्शन, प्रॉपर इंसर्शन को इंस्ट्रक्ट करना, यहाँ कैसे रिंग जो है इंसर्ट करना है। एजुकेट ऑन इफेक्टिवनेस एंड कंसिस्टेंट यूज, पेशेंट को इफेक्टिवनेस एंड कंसिस्टेंट यूज के विषय में एजुकेट करना है। फिर 4 नंबर पे ड्रग फॉर इनफर्टिलिटी एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें इनफर्टिलिटी की ड्रग और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए ड्रग जो यूज होंगी उनको पूछा गया है। तो कंपोजिशन इसका क्या होगा इनफर्टिलिटी वाली ड्रग्स का, तो क्लोमिफेन सिट्रेट, गोनाडोट्रोपिन, FSH, LH, HCG, GnRH।
ये सब इसका कंपोजिशन होगा। मेडिकल टर्मिनेशन में क्या होगा, मिफेप्रोस्टोन और मिसोप्रोस्टोल। इनके काय कैसे हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, प्रोस्टाग्लैंडिन इवन एनालॉग। एक्शन क्या होगा इसका, क्लोमिफेन स्टिमुलेट्स ओव्यूलेशन, गोनाडोट्रोपिन डायरेक्टली स्टिमुलेट फॉलिकल्स, माइफेप्रिस्टोन डिटैचेस एम्ब्रियो, मिसोप्रोस्टोल कॉजेज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। डोज एंड रूट में क्या होगा, क्लोमिफेन 50 to 100 mg orally daily for 5 days, mifepristone 200 to 600 mg orally, misoprostol 400 to 800 mg दोनों में अंतर है, देख लेना। वजाइनली ओरली बकल, अगर किसी को इसमें अब्रिविएशन लिखते हैं ये नहीं याद है तो मेरे चैनल पे वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। इंडिकेशन इन एनओवुलेटरी इनफर्टिलिटी। एनओवुलेटरी इनफर्टिलिटी का मतलब होता है काज्ड बाय लैक ऑफ ओव्यूलेशन। जब किसी में ओव्यूलेशन नहीं होते हैं सही तो उसको यही बोलते हैं एनओवुलेटरी, मतलब जो ओव्यूलेशन है वो अब्सेंट, उसी को बोलते हैं इनफर्टिलिटी, उसकी वजह से। फिर इलेक्टिव एबॉर्शन अप टू 10 वीक ऑफ वेक गेस्टेशन। इसका इलेक्टिव एबॉर्शन का मतलब होता है जो एबॉर्शन है वो फीमेल खुद से चाहती है एबॉर्शन करवाना, कोई वैसा मेडिकल केस नहीं होता है कि हाँ एबॉर्शन जरूरी ही है, पेशेंट की इच्छा से होता है, इलेक्टिव एबॉर्शन बोलते हैं उसको। कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रेगनेंसी फॉर क्लोमिफेन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एड्रिनल इनसफिशियंसी। एक वर्ड यहाँ पे लिखा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है अकर व्हेन फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट एंड ग्रो आउटसाइड द यूट्रस। मान लो जैसे यूट्रस में क्या होता है, एग फर्टिलाइज और ग्रो होता है और वो यूट्रस में ना जाके फाइलोपियन ट्यूब में ही रह जाए, यूट्रस के बाहर, उसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। एड्रेनल सफिशिएंसी और मिफेप्रोस्टोन। ड्रग इंटरेक्शन में क्या होगा, एंटीकोगुलेंट और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये ड्रग इंटरेक्शन इसके साथ में हो सकता है। साइड इफेक्ट क्या होंगे इसके, हॉट फ्लैशेस, क्लोमिफेन, क्रैम्पिंग, ब्लीडिंग, ये सब इसके साइड इफेक्ट हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, सीवियर ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, मेडिकल एबॉर्शन, ये सब इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। टॉक्सिसिटी में क्या होगा, ओवर स्टिमुलेशन में कॉज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, लाइफ थ्रेटनिंग वेस्ट, एक्सेसिव ब्लीडिंग पोस्ट एबॉर्शन। रोल ऑफ नर्स क्या होगा, मॉनिटर ओव्यूलेशन साइकिल, काउंसिल ऑन प्रोसीजर एंड फॉलो अप फॉर मेडिकल एबॉर्शन, एजुकेट अबाउट रिस्क ब्लीडिंग साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अगले यूटेराइन स्टिमुलेशन एंड रिलैक्सेंट। इसमें जो ये लास्ट हेडिंग है इस यूनिट की, 2-4-5 मिनट में भी खत्म हो जाएगी। यूटेराइन स्टिमुलेट एंड रिलैक्सेंट। तो लास्ट यूनिट के साथ में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलें इस वीडियो को। कंपोजिशन सबसे पहले हेडिंग है, तो स्टिमुलेंट्स ऑक्सीटोसिन, इर्गोमेट्रिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, मिसोप्रोस्टोल और डिनोप्रोस्टोल। रिलैक्सेंट में क्या होगा, टोकोलिटिक्स। एक वर्ड इसमें लिखा है टोकोलिटिक्स। टोकोलिटिक का मतलब होता है जब कोई ड्रग चाइल्ड बर्थ को डिले करने के लिए देते हैं उसको टोकोलिटिक बोलते हैं। टोकोलाइटिक जो भी लिखा है वही। निफेडिपिन, साल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालाइन, एटोसिबन, मैग्नीशियम सल्फेट। एक्शन क्या होगा, ऑक्सीटोसिन इंक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। जो ऑक्सीटोसिन होंगे वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देंगे। लेबर इंडक्शन और पीपीएच कंट्रोल। फिर अगला है टोकोलाइटिक सप्रेस प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन। जो टोकोलाइटिक होते हैं प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन को सप्रेस कम कर देते हैं। डोज एंड रूट क्या होगा, ऑक्सीटोसिन आईवी इन्फ्यूजन
2 to 20 यूनिट्स इन 500 ml। अगर ऑक्सीटोसिन को IV इन्फ्यूजन किया जा रहा है तो 2 से 10 यूनिट को 500 ml में डाइल्यूट करके देना है। फिर है एर्गोमेट्रिन में 0.2 to 0.5 mg IM IV। टोकोलिटिक में ओरल निफेडिपिन IV मैग्नीशियम सल्फेट 4 to 6 लोडिंग डोज देन 1 to 2 ग्राम पर आवर। इंडिकेशन लेबर इंडक्शन पोस्टपार्टम हेमरेज। PPH का फुल फॉर्म है पोस्टपार्टम हेमरेज। फिर प्रिवेंशन ऑफ प्रीटर्म लेबर टोकोलिटिक्स कॉन्ट्राइंडिकेशन सिफाइलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन ऑक्सीटोसिन हार्ट डिजीज। कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या होगा? सिफाइलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन ऑक्सीटोसिन हार्ट डिजीज एर्गोमेट्रिन बीटा एगोनिस्ट हाइपोटेंशन निफेडिपिन एग्लेडिंग ए ड्रग इंटरेक्शन। एर्गोमेट्रिन विथ वैसोप्रेसर में कॉज हाइपरटेंशन। अगर जो एर्गोमेट्रिन है इसको वैसोप्रेसर के साथ में दोगे तो हाइपरटेंशन हो सकता है। मैग्नीशियम सल्फेट पोटेंशिएट न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर को पोटेंशिएट कर देगा। साइड इफेक्ट में क्या होगा इसका? नोजिया वोमिटिंग हेडेक पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन का मतलब होता है जैसे हार्ट बीट है नॉर्मली अपने खुद को नहीं महसूस होती। जब हार्ट बीट पेशेंट को खुद से बिना स्टेथोस्कोप के या केवल हाथ से फील होने लगे तब इसको पाल्पिटेशन बोलते हैं। हाइपोटेंशन पता ही है बीपी का कम होना। एडवर्स इफेक्ट में क्या होगा? यूटेराइन रप्चर फीटल डिस्ट्रेस ऑक्सीटोसिन ओवरयूज। अगला पल्मोनरी एडेमा टैकीकार्डिया टोकोलिटिक्स ऑक्सीटोसिन ओवरडोज causes uterine hyperstimulation। मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन लॉस ऑफ रेस्पिरेशन। रोल ऑफ नर्स क्या है? मॉनिटर फीटल हार्ट रेट यूटेराइन टोन कॉन्ट्रैक्शन एडमिनिस्टर ड्रग विथ इन्फ्यूजन पंप कंट्रोल रिकॉग्नाइज साइन ऑफ ओवरडोज fetal distress ensure availability of antidotes कैल्शियम ग्लूकोनेट फॉर MgSO4। इसमें लिखा है एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब होता है ऐसी ड्रग जो अगेंस्ट पॉइजन वर्क करे उसको एंटीडोट बोलते हैं। तो थैंक यू फॉर सीइंग दिस क्लास। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।